दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर हमने अभी आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है और किसके कितने नंबर कम हुए हैं। आयोग ने यह बताया कि नया विज्ञापन कब आना है और हमने अभी तक 5 वर्षों में कितने अभ्यर्थियों को चयनित किया है, परीक्षाओं में सरकारी नौकरी दी है, उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। आयोग ने एक बहुत बड़ा लेटर जारी किया है अभ्यर्थियों के बारे में। यहाँ पर पूरे स्पष्ट तरीके से बात करते हैं इसमें कि क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, और कुछ गाइडलाइन ऐसी हैं जो हमें हमेशा के लिए काम देने वाली हैं। यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं कि प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत हैं कि आयोग द्वारा, यहाँ से देखो आप कि आप अवगत हैं कि आयोग द्वारा पिछले 5 वर्षों में 11,606 पदों के चयन हेतु 86 लिखित परीक्षाएं कराई गई। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने साफ कहा कि 5 वर्षों में हमने 11,600 पद कुल निकाले थे, जिसमें से 86 लिखित परीक्षाएं कराई गई। इनमें से अधिकांश मामलों में चयन संशोधियों भी प्रेषित की गई। 5300 और पदों की भर्ती विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि 5300 और पदों की भर्ती विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इनके लिए लगभग 20 परीक्षाओं का आयोजन भी इसी वर्ष किया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा कि परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, तो उसमें जो है 5300 पदों की भर्ती की विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसमें 20 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। नीचे और इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो कि नई भर्ती विज्ञप्तियों में कुछ समय लगेगा क्योंकि सभी रिक्तियों का एकत्रीकरण किया जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखो देखने वाली बात है, काफी इंपोर्टेंट हो जाती है यह बात कि हमने आपको ईमेल के माध्यम से भी बताया था। आयोग ने अपना स्पष्टीकरण जवाब दिया था कि हमारा जो विज्ञापन आना है नया जुलाई के बाद आना है। इसमें भी इसने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है आयोग ने कि नई भर्ती विज्ञप्तियों में कुछ समय लगेगा क्योंकि सभी रिक्तियों का एकत्रीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर एकत्रीकरण का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी भर्तियां उनको सब एक किया जा रहा है कि किसमें कितने पद खाली हैं। बाकी नीचे देखते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, अच्छे से बात करेंगे इसमें। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के परीक्षा कार्यक्रम की प्रतीक्षा की जा रही है। इस क्रम में एक अनुमानित परीक्षा कार्यक्रम तय कर लिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा, आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। एक अनुमानित प्रस्तावित तौर पर यह प्रयास करेगा कि मार्च 2023 तक इस कार्यक्रम में निर्धारित सभी परीक्षाओं को संपन्न कर लिया जाए। साथ ही इससे संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षाओं, टंकण परीक्षाओं व आंसू लेखन आदि परीक्षाओं को भी सितंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए। तो आयोग ने यहाँ पर देखो कि इसकी जो परीक्षाएं होनी है 2022 में इसकी परीक्षाएं होनी है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने यह कहा है कि सितंबर अगले वर्ष 2023 तक इनका सारा जितना भी लेखा जोखा है सब कुछ पूरा कर लिया जाए। बाकी नीचे देखते हैं कि इसमें और क्या कहा गया है। परीक्षा कार्यक्रम, यहाँ पर देखो कि परीक्षा कार्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आयोग को ऑफलाइन व ऑनलाइन सीबीटी दोनों माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करनी होंगी। अब हमारी बात आती है परीक्षाएं कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं। ऑनलाइन हमारी परीक्षाएं वह हो सकती हैं जिसमें कम फॉर्म डले हैं, वह हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती हैं। जिसमें फॉर्म कम डले हैं वह हमारी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होनी है। बाकी नीचे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। बंद दरोगा परीक्षा के अतिरिक्त सभी अन्य 5 परीक्षाएं व उनका परिणाम उत्तम रहा व इसमें नॉर्मलाइजेशन भी संतोषजनक रहा। किसी एक परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाना उचित नहीं है। यहाँ पर देखो कि बिना नॉर्मलाइजेशन के परीक्षा का परिणाम उचिततम किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। भारत सरकार की परीक्षाएं संस्थाएं 90%, इसने देखो यहाँ पर साफ साफ क्या कहा कि भारत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं 90% परीक्षाएं जो है ऑनलाइन माध्यम से होती हैं। यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने कहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 90% ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है। वह कई राज्य सरकारों के आयोग भी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं संपन्न करा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं सीबीटी के माध्यम से ही होने जा रही हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं में गड़बड़ी को पकड़ा जाना आसान है क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का प्रत्येक माउस क्लिक दर्ज किया जाता है। साथ ही सभी परीक्षाएं सीसीटीवी निगरानी में होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जितनी भी आपकी हम ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं उसमें सीसीटीवी और माउस को जो है उसमें अभ्यर्थियों का प्रत्येक माउस क्लिक दर्ज किया जाता है सीसीटीवी के माध्यम से। बाकी नीचे और देखते हैं इन्होंने क्या कहा। आयोग लगातार, यहाँ पर देखो कि आयोग लगातार ऑनलाइन परीक्षाओं की पालियां कम करने व कंप्यूटर टर्मिनल्स बढ़ाने के लिए प्रयासरत
रहता है। यहाँ पर देखो जैसा कि आयोग ने अपने कुछ कंप्यूटर्स भी तैयार कर लिए हैं जो कि ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है, उसमें आयोग जो है टर्मिनल्स बढ़ाने के प्रयास, वर्तमान में लगभग 7,000 कंप्यूटर नोड्स राज्य में उपलब्ध है। यहाँ पर देखो जैसा हमने अभी आपको बताया कि वर्तमान में 7,000 कंप्यूटर नोड्स राज्य में उपलब्ध हैं। वह नए कंप्यूटर केंद्र भी लगातार स्थापित हो रहे हैं। नए कंप्यूटरों को इन्होंने जल्द से जल्द ज़्यादा करने की कवायद शुरू कर दी है, अतः निकट भविष्य में इनकी संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर देखो उन्होंने बोला है कि निकट भविष्य में इनकी संख्या बढ़ेगी, वह उसी के अनुरूप पालियों की संख्या भी कम होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर देखो कि फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉरेस्ट दरोगा का जो एग्जाम हुआ था 18 पालियों में हुआ था, तो यह वैकेंसी काफ़ी विवादों में घिरी हुई है। इसी को मद्देनजर देखते हुए आयोग ने यह कहा है कि हमारे जो है कंप्यूटर नोड्स बढ़ाए जाएंगे और आपकी परीक्षाएं ज़्यादा मीटिंग में ना होकर कम मीटिंग में की जाएगी। बाकी नीचे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। यहाँ पर देखो कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में भी अभ्यर्थी अनावश्यक परेशान न हों, क्योंकि आयोग द्वारा उपयोग की जा रही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया व सूत्र प्रतिष्ठित संस्थानों तथा यथा IIM, CAT, GAT व SSC आदि द्वारा भी उपयोग में लाया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग में भी कई परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। यहाँ पर आयोग ने कहा है कि आप अनावश्यक परेशान न हो नॉर्मलाइजेशन को लेके, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग SSC में भी किया जाता है, GAT गेट में भी किया जाता है, IIM में भी, CAT में भी, और उसमें राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है। बाकी नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखो काफ़ी हमने शुरू में ही बताया था आपको कि यह वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हो जाती है हमारे परीक्षाओं के लिए और हमारे जीवन के लिए। यहाँ पर देखो कि वहाँ पर भिन्न भिन्न विषयों तथा गणित से लेकर भाषा जैसे पृथक पृथक विषयों में भी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पर देखो कि विभिन्न विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और शासन के कई वरिष्ठतम पदों पर नियुक्त होती हैं। कई बार अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने में विलंब की शिकायत की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में हमारा आयोग सबसे पारदर्शी व समयबद्ध आयोग में से एक है। ऐसा कहना एस राजू जी अध्यक्ष जी का है। मैंने पिछली 80 वर्षों का विश्लेषण किया, जैसे कि बताया उन्होंने अध्यक्ष जी ने कि मैंने पिछले 80 वर्षों का विश्लेषण किया और पाया कि परीक्षा परिणाम जारी करने में औसतन 4 से 5 माह का समय लिया गया है। परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक समय प्रश्नों पर आपत्ति तथा उन आपत्तियों का निस्तारण में लगता है। जैसा हम जानते हैं कि प्रश्नों पर आपत्ति लगती है और उनके निस्तारण में समय लगता है। आयोग इस प्रक्रिया को समयबद्ध करने के लिए भी शीघ्र कार्यवाही कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं अभी उत्तराखंड वीडियो का रिजल्ट आया, तो इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 15 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। अगर आपको लगता है कुछ कमियां हैं, कुछ गलत की गई हैं, तो आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे कि आंसर की आती है तो उसमें भी आपको इसमें टाइम दिया जाता है कि आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं है। तो यहाँ पर इस बारे में भी आयोग ने कहा है कि यह शीघ्र कार्रवाई की जा रही है कि इसमें कम समय किया जाए। बाकी और नीचे देखते हैं कि क्या कहा। मैं यह बताने में गौरव महसूस हो रहा है कि आयोग किसी भी अन्य परीक्षा संस्था से अधिक पारदर्शिता से परीक्षा करा रहा है। अधिकांश आयोग अभ्यर्थियों से संवाद नहीं करते हैं, किंतु उत्तराखंड सेवा चयन आयोग परीक्षा के सभी अभिलेखों के पारदर्शी प्रकाशन के साथ ही संवाद व ईमेल के माध्यम से भी अभ्यर्थियों से संपर्क में रहता है। देखो जैसा कि आप जानते हैं अगर आप आयोग के ईमेल करते हैं तो आपको उसके द्वारा आयोग के ईमेल के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाता है कि हमारा परीक्षा कैलेंडर कब आना है और रिजल्ट कब आना है। इस बात को आप खुद स्वयं भी जानते हैं। अगर आपको कोई किसी बात को लेकर परेशानी रहती है तो आप आयोग को ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण के रूप में जवाब भी दिया गया है इस संवाद के माध्यम से। बाकी नीचे देखते हैं और क्या कहा गया है। संपर्क में रहता है। अधिकांश आयोग संस्तुति होने तक परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां नहीं देते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है अधिकांश आयोग संस्तुति होने तक परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां नहीं देते हैं। अगर आप पूछना चाहो जैसे कि वीडियो का रिजल्ट कब तक आ रहा है तो वह आपको बता देंगे 4 से 5 दिन में, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते आपको कि रिजल्ट आज आना है या रिजल्ट 3 बजे आना है। यह आप भी जानते हैं, आप सब समझदार हैं। बाकी नीचे देखते हैं कि आपत्तियों, यहाँ पर देखो कि यहाँ तक कि कहीं कहीं उत्तर कुंजी का प्रकाशन आपत्तियों का निराकरण भी नहीं किया जाता है। इसी प्रकार प्रारंभिक परीक्षा के अंक भी नहीं बताए जाते हैं। पारदर्शिता ने आयोग व अभ्यर्थियों के मध्य आपसी विश्वास को बढ़ाया है। सभी अभ्यर्थी यह जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में आयोग कि किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, जबकि अन्य स्थानों पर लगातार ऐसे मामले प्रकाशन में आए हैं। अतः आयोग के सुचिता
व गोपनीय के प्रयासों की भी आप तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप तुलना कर सकते हैं हमारी, उसके बाद तुलना कर सकते हैं कुछ परीक्षाओं में छोटी छोटी गड़बड़ियां हुई हैं, किंतु आयोग ने सभी में कठोर कार्रवाई की व कई साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। आयोग ने कहा है कि कुछ छोटी छोटी परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन उन पर कठोर कार्रवाई की साजिशकर्ता गिरफ्तार की गई है। बाकी नीचे देखो और क्या कहा गया है कि हाल ही में, यहाँ पर देखो कि हाल ही में परीक्षा के प्रश्नों को डिलीट करने के निर्णय पर कई यूट्यूब चैनल्स द्वारा गैर जिम्मेदार टिप्पणियां की गई हैं। यहाँ पर देखो, जैसा हम आपको बताते रहते हैं वीडियो के माध्यम से कि यह क्वेश्चन डिलीट है, यह क्वेश्चन का आंसर यह होना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने यूट्यूब जो चैनल्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि उन्हें थोड़ा एक गैर जिम्मेदार ठहराया है उन्हें इनके यूट्यूब चैनलों को, कि सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि लगभग सभी आयोगों में अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और प्रश्न निरस्तीकरण का राष्ट्रीय औसत 5% है, जबकि विभिन्न परीक्षाओं में उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग का निरस्तीकरण औसत 3% है। अगर आप औसत निकालते हैं तो अन्य परीक्षाओं से, अन्य राज्यों की परीक्षाओं से 3%, अन्य राज्यों में 5% निकल कर आता है यह औसत। बाकी देखो यहाँ पर आता है हमारा कि अतः ऐसी टिप्पणियों से परेशान न हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि परीक्षा मामलों में विषय विशेषज्ञों की राय अंतिम होनी चाहिए। यहाँ पर देखो कि जैसे कि कोई क्वेश्चन डिलीट किया जाता है तो इन्होंने साफ कहा है इसमें कि इसमें जो राय होती है विषय विशेषज्ञों की राय होती है, आयोग भी इसी के अनुरूप विषय विशेषज्ञों की राय से कार्य कर रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, उपरोक्त बातों को आपसे साझा करने के साथ ही मैं एक परीक्षा कार्यक्रम भी संलग्न कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा संलग्न आ चुका है। बाकी दोस्तों, अगर आपके दिमाग में, मन में कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मिल सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।